सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PV365 ऑफिस। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है और ये डेटा मैंने HR के लिए डेटा बनाया है जिसमें सारे एम्प्लॉय की डिटेल है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट, जेंडर, सिटी, स्टेट और ये है आपका नेशनल है या फॉरेनर है, राइट। कंट्री, कंपनी रेंटेड होम, CTC, उसको कितनी सैलरी मिलती है, मोबाइल नंबर, मेडिकल बेनिफिट है या नहीं, फ्लाइट टिकट उसको देते हो या नहीं, बोनस देते हो, सो एंड सो। इस तरीके से n नंबर ऑफ कॉलम आप बना सकते हो या आपका इस तरीके का डेटा हो सकता है। ये कंपनी का भी डेटा हो सकता है, स्कूल का डेटा हो सकता है, यूनिवर्सिटी का, हॉस्पिटल का, कोई भी डेटा हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। तो फिल्टर जनरली हम अभी तक जो अप्लाई करते थे यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे जाके आपको डेटा टैब मिलता था और डेटा टैब जाके आप इस तरीके से यहाँ जैसे ये आइकन है फिल्टर वाला, इस पे क्लिक करते थे तो आपका ये फिल्टर अप्लाई हो जाता। एक तो ये तरीका था, यहाँ से किसी को भी आप ड्रॉप डाउन करिए, अब या तो ऐसे इस तरीके से आप सर्च कर लीजिए और कंट्रोल Z करेंगे, वापस से आ जाएंगे, और या फिर आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, ओके कीटो, इस तरीके से। तो एक तो ये तरीका था। फिर रेस्पेक्टिवली बारी बारी से आप हर एक अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ फिल्टर लगा सकते हो। एक तो ये तरीका था। दूसरा एक तरीका, अभी मैं इस फिल्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। या फिर आप इतने में फिल्टर लगा सकते हो, ओके, ये भी एक तरीका है। यहाँ से इतने में ही आपने, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप इतने में ही फिल्टर लगा सकते हो गाइस। तो ये आप अपने हिसाब से इस टाइप के फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम टेकिंग है और थोड़ा इसमें प्राइवेसी इशू रहता है। प्राइवेसी इशू क्यों रहता है मैं वो बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये HR का डेटा और कुछ ऐसा डेटा हो सकता है कि आप किसी और को नहीं दिखाना चाहते, यानी उसको हाइड करना चाहते हैं। तो हाइड का भी एक फंक्शन है कि सपोज करो मेरे को किसी की सैलरी नहीं दिखानी, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉलम को राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया, तो अब ये हाइड हो गया। अब जैसे आपको किसी एम्प्लॉय को दिखाना है या अपने जूनियर को दिखाना है या फिर अपने मैनेजर को दिखाना है या सीनियर मैनेजमेंट को शो करना है, डिपेंड करता है ये डेटा आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो आप इस तरीके का डेटा आप सभी को नहीं दिखा सकते, इसीलिए एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन ऐसे दिए हैं, यूजर फ्रेंडली हैं, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप वो डेटा किसी को दिखा सकते हो विद सम रिस्ट्रिक्शंस, ओके। तो उसके लिए क्या फंक्शन है, अभी हम कंट्रोल Z करेंगे और ये अंडू हो। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। और हमें कहाँ जाना है, आपको व्यू में जाना है। व्यू में आ गए, व्यू टैब के अंदर जाएंगे, आपको मिलेगा कस्टम व्यू, आपको यहाँ आ गए कस्टम व्यू। और जैसे आप कस्टम व्यू पे क्लिक करते हैं इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसका आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे क्या है, ऐड। जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम पूछेगा, तो यहाँ करेंगे हम HR फुल डेट और हम यहाँ पे कर देंगे ओके। तो अब ये तो हो गया मास्टर डेटा जिसमें सब कुछ हमें दिखाई देगा। लेकिन सपोज करो आपको कोई आपसे ये बोलता है कि मुझे इन एम्प्लॉयज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये सारे डेटा को आप हाइड कर दीजिए, यहाँ से ऐसे करिए और राइट क्लिक करिए और देन हाइड। अब हाइड हो गए। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस बोनस को भी हम हाइड करेंगे, इसको भी हाइड कर देते हैं। तो गाइस अभी डेटा कितना बचा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये बचा। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से कस्टम व्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड में क्या करेंगे, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइन और देन ओके। इससे क्या फायदा होगा, अभी मैं इसे कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ, ओके। अब ये पूरा डेटा मेरे पास। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कस्टम में जाऊँ और मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सो डेट। तो गाइस आपने देखा कि जैसे ही हमने वो टैब ऐड किए, वो हमने जो कस्टम व्यू में जाके हमने इसको कस्टम कर दिया, तो हमको क्या डेटा दिखाई दे रहा है, उतना ही डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करूंगा, मैं फिर से जाऊंगा HR फुल डेटा देन सो। तो गाइस मेरे पास पूरा डेटा आ गया। अब गाइस आपसे कोई ये बोल, आपका मैनेजर आता है या मैनेजमेंट बोलता है आपको कि आपको कुछ डेटा रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, ओके। तो आप फुल फ्लैश डेटा नहीं दिखा सकते, आप ये पूरा डेटा नहीं दिखाएंगे। कस्टमाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया और मैंने यहाँ से क्या किया, इनको
सिर्फ फॉरनर को सेलेक्ट किया, तो मेरे पास सिर्फ फॉरनर का डेटा आ गया गाइस। ओके, अब फॉरनर के डेटा में भी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है, राइट। तो सबसे पहले मैं करूंगा जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि CTC, ओके, फ्लाइट टिकट, बोनस, ओके, इस तरीके से मैंने राइट क्लिक देन हाइड। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर दी। ओके, अभी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, गो टू द कस्टम, ओके, व्यू में जाएंगे, कस्टम व्यू, और इसको एक नाम दे देंगे। जैसे ही डायलॉग बॉक्स आएगा ऐड, तो इसमें नाम देंगे हम, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे फॉरनर डेटा या फॉरनर एम्प्लॉय डेटा। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो अभी क्या है। तो गाइज इस तरीके से आपने एक और फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब वापस से यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे फॉरनर एम्प्लॉय डेटा एंड शो, तो ये तो पूरा डेटा वही शो कर रहा है। अभी हम इसको फुल डेटा शो करें। अब गाइस क्या है, हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है, राइट। अभी मैं फिर से जाऊंगा कस्टम व्यू में और देन फॉरनर एम्प्लॉय डेटा एंड शो। तो गाइस आपने देखा कि आपको वही डेटा शो कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप इस डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक कस्टम व्यू बनाकर इस डेटा को शो कर सकते हो, जिससे कि सारा डेटा सभी नहीं देख पाए। और कई बार क्या होता है कि आपको वही डेटा बार बार देखना होता है, तो आप बार बार तो हाइड करेंगे नहीं, ऐसे जाएंगे हाइड और फिर करेंगे हाइड और फिर करेंगे अनहाइड, तो क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, राइट। अब एक फंक्शन और आता है स्मार्ट फंक्शन, ओके, वो भी हम सीख लेते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे व्यू टैब। अब व्यू टैब में आप ये जो आइकन है इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, क्योंकि आपको क्या करना पड़ रहा है, वापस से आते हैं, होम टैब में आते हैं। अब आपको वो आइकन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपको बार बार कहाँ जाना पड़ रहा है, व्यू के अंदर और फिर कस्टम में जाना पड़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू क्विक एक्सेस बार। अब आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये आइकन आ गया, राइट। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इमीडिएट आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा और देन यू कैन सेलेक्ट योर डेटा एंड देन शो। तो गाइस इस तरीके से आप फुल डेटा देख सकते हो। गाइस अपने हिसाब से जिन कॉलम को आप हाइड करना चाहते हो आप हाइड कर सकते हो। आपको टिकट हाइड करना है, मेडिकल हाइड करना है, या मोबाइल नंबर हाइड करना है, उसका डेजिग्नेशन हाइड करना है, तो उसी हिसाब से यहाँ से हाइड करिए। ओके, और देन कस्टमाइज इट, कस्टमाइज करके लिस्ट कर लीजिए व्यू में, आपके इस तरीके से लिस्ट हो जाएगा। और क्या करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग ही आप डेटा को शो कर सकते हो, राइट। इस तरीके से अपने डेटा को शो कर सकते हैं। अपने डेटा को अपने हिसाब से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे दिखा सकते हो, जिससे कि आपकी डे टू डे लाइफ इजी होगी। और दूसरा, एम्प्लॉय की जो प्राइवेसी होती है वो मेंटेन रहे। आप चाहते हो किसी की CTC डिस्क्लोज ना हो, किसी का मोबाइल नंबर डिस्क्लोज ना हो, किसी का एड्रेस डिस्क्लोज ना हो, अपने अकॉर्डिंग आप उस डेटा को अगर किसी को शो करना है, दिखाना है, या आप काम कर रहे हैं, आपके पीछे कोई बैठा हुआ है, हो सकता है वो डेटा को देख सकता है, तो कई बार ये एक प्राइवेसी कंसर्न बन जाता है कि डेटा आपका डिस्क्लोज हो गया या इंफॉर्मेशन लीक हो गई। तो गाइस इस तरीके से आप कस्टम व्यू का फंक्शन अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो, वर्क लाइफ को इजियर कर सकते हो। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।